हेलो एवरीबॉडी। तो पिछले वीडियो में हमने हमारे ऐप का यूआई बना लिया था एंड इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं हमारे ऐप का लॉजिक यानी कि उसका ब्रेन, जिसकी मदद से हम जो भी उसमें इनपुट डालें तो फिर वो उसको डॉलर के रेट में कन्वर्ट करके हमें दे दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए कुछ इस तरह का हमारा अभी तक यूआई बना है। सबसे पहले लॉजिक डालने के पहले भी हम कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने वाले हैं इसमें, जो कि कुछ इस तरह की। देखिए ये जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड में हमने कोई विड्थ की प्रॉपर्टी नहीं डाली, फिर भी उसने फुल विड्थ कैसे ले ली। तो टेक्स्ट फील्ड में एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है कि आप उसे अगर लैपटॉप पर चलाओगे तो पूरी लैपटॉप की विड्थ की ले लेगा, एंड अगर आप उसे फ़ोन पर चलाओगे तो वो पूरी विड्थ ले लेगा। लेकिन हमें फुल्ली ऐसा एंड टू एंड कनेक्टेड नहीं चाहिए, हमें इसमें थोड़ा सा गैप चाहिए। तो वो हम कैसे करें? तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हम विजेट यूज़ करने वाले हैं, जो कि है पैडिंग का, जिसे हम बहुत बार यूज़ करते हैं पैडिंग विजेट को। तो पैडिंग क्या करेगा, आजू बाजू थोड़ी सी पैडिंग यानी कि जगह छोड़ देगा। हम 16 की पैडिंग यूज़ करेंगे एंड मैं आपको पैडिंग विजेट समझाता हूँ एक सेकंड। ओके, तो देखिए हमने जैसे पैडिंग विजेट ऐड किया कंट्रोल शिफ्ट आर से, तो वहाँ पे एक पैडिंग की प्रॉपर्टी आ गई एंड उसमें हमने विजेट यूज़ किया एज इंसेट्स डॉट ऑल। तो एज इंसेट्स का यूज़ करते हैं पैडिंग डालने के लिए, एंड फिर आपको कौन से टाइप की पैडिंग डालनी है वो भी होता है, यानी कि कहाँ से पैडिंग डालनी है। अगर आपको हर डायरेक्शन से पैडिंग डालनी है, या फिर फ्रॉम लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, या फिर ओनली टॉप ओनली राइट, सिमेट्रिक डालनी है यानी कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो हम यूज़ करने वाले हैं सिमेट्रिकल का, एंड हम उसमें करेंगे हॉरिजॉन्टल 16। तो उससे क्या होगा, राइट और लेफ्ट साइड से 16 की पैडिंग लग जाएगी। ये देखिए अब ये पहले से थोड़ा अच्छा दिख रहा है। फिर एक दूसरी चीज़ कि इनके बीच में जो गैप है बिल्कुल ही गैप नहीं है, एकदम सब चिपके हुए हैं। तो हमें इनके बीच में थोड़ा सा गैप बढ़ाना है। तो गैप हम दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, एक तो पैडिंग से ही बढ़ा सकते हैं वर्टिकली, या फिर एक होता है साइज्ड बॉक्स। तो हम वो यूज़ करेंगे। जब हमारा ऐप छोटा होता है तो हम साइज्ड बॉक्स यूज़ करते हैं। तो साइज बॉक्स क्या करता है कि अगर आप कॉलम यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें हाइट डिफाइन कर सकते हो, या रो यूज़ कर रहे हो तो विड्थ डिफाइन कर सकते हो, एंड फिर वो उतनी हाइट या विड्थ खाली छोड़ देगा। देखिए अभी मैं 16 की छोड़ता हूँ तो देखिए अभी क्या होगा। ये देखिए थोड़ा सा ही नीचे आ गया। इसी तरह हम इसे कॉपी करते हैं शिफ्ट अल्ट डाउन एरो से, एंड फिर अल्ट से हम इसे नीचे लेके जाएंगे। ये देखिए, एंड हम यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा हाइट छोड़ेंगे। एंड यहाँ पे हम छोड़ते हैं 48। ओके, ये हमारा हो गया। एंड देखिए पहले से ऐप थोड़ा और अच्छा दिख रहा है। फिर आप इसको बॉर्डर को कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम वो नहीं डालेंगे। अब हमें इसमें लॉजिक ऐड करना है, एंड वो लॉजिक हम किस तरह से ऐड करेंगे कि यहाँ पे मैं जो भी टेक्स्ट फील्ड में लिखता हूँ वो वैल्यू स्टोर हो जाए, एंड फिर जब हम उसे कन्वर्ट दबाए तो फिर वो वैल्यू इंटू 80 होके यहाँ पर नीचे डिस्प्ले हो जाए। तो वो अब हम कैसे करेंगे? तो उसका करने का एक तरीका होता है कि हमें बनाना पड़ता है एक टेक्स्ट कंट्रोलर, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। जब भी हम टेक्स्ट फील्ड में काम करते हैं तो हम एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल बनाते हैं, जो कि उस टेक्स्ट को सेव कर लेता है एक तरीके से, एंड फिर हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, एंड उसका नाम हम रखते हैं टेक्स्ट कंट्रोलर इज इक्वल्स टू, वो होना चाहिए एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। तो देखिए हमने एक टेक्स्ट कंट्रोलर वेरिएबल बनाया है जिसकी टाइप है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, एंड हमने उसको एक विजेट दे दिया है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का। तो अब हम जाएंगे टेक्स्ट फील्ड में, एंड टेक्स्ट फील्ड में एक होती है प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं कंट्रोलर। तो ये जो हमने कंट्रोल बनाया है हम इसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। उससे क्या होगा, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, एंड जो भी आप फिर इसमें लिखोगे वो उसमें स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक एरर दिखेगा इनवैलिड कांस्टेंट वैल्यू। अभी तक हमने इसका एक उल्टा एरर देखा था कि जहाँ जहाँ कॉन्स्ट नहीं लिखते थे वहाँ पे हमें ब्लू कलर की एरर आता था, लेकिन ये एक रेड कलर एरर है, यानी कि
मैं आपको डिफरेंस समझा दूँ। अगर रेड कलर एरर है यानी कि मेजर प्रॉब्लम है, आपका ऐप सेव करके रन ही नहीं कर सकता है। अगर येलो कलर की प्रॉब्लम है तो वह एरर इतना बड़ा नहीं है, आप आपके ऐप को रन कर सकते हो पर कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। एंड अगर ब्लू कलर का एरर है तो वो सिर्फ ऐप की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए होता है, उससे ऐप पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है ज़्यादा, या फिर वो रन हो जाता है। हमें यहाँ से कॉन्स्ट हटाना पड़ेगा। एंड क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि कॉन्स्ट एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि चेंज नहीं होती है। एंड टेक्स्ट कंट्रोलर में हम जो भी वैल्यू लिखेंगे वो ऑब्वियसली बार बार चेंज करेगी, इसलिए फिर हम वहाँ पर कॉन्स्ट नहीं लिख सकते। ओके, अब देखिए, अब जो भी हम इसमें वैल्यू लिखेंगे वो टेक्स्ट कंट्रोलर में वो सेव हो जाएगा। अब वो सेव हो गया है। अब हमें क्या करना है कि अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि जब हम एलिवेटेड बटन जो है जब हम उस पर प्रेस करेंगे तब वो फंक्शन ट्रिगर होना चाहिए। तो अब हम उस फंक्शन का कोड लिखते हैं। हम उसमें रिटर्न करने वाले हैं एक डबल को, या फिर हम उसमें रिटर्न नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। वॉइड कन्वर्ट हम उसका नाम रखेंगे। एंड अब हम लिखते हैं उसके अंदर कोड। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपका विजेट है स्टेटफुल, जिसे कहते हैं सेट स्टेट फंक्शन। तो ये क्या करता है कि जब भी आप इसके अंदर जो भी लिखोगे, जैसे ही वो होगा वो ऐप के यूआई को अपडेट कर देगा। मैं करके बताता हूँ। हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ओके, बने हुआ है कन्वर्टेड वैल्यू। तो हम इस कन्वर्टेड वैल्यू को चेंज करने वाला है। हम लिखेंगे कन्वर्टेड वैल्यू इज इक्वल्स टू टेक्स्ट कंट्रोलर, जो हमने टेक्स्ट कंट्रोलर बनाया था यहाँ का, डॉट टेक्स्ट। तो देखिए, टेक्स्ट कंट्रोलर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज से होती है, लेकिन हमें सिर्फ उसका टेक्स्ट चाहिए जो उसके अंदर लिखा है, फिर वो चाहे कुछ भी लिखा हो। तो उसे हम एक्सेस करते हैं डॉट टेक्स्ट से इंटू 80। एंड हमें इसे करना पड़ेगा विजेट डॉट कन्वर्टेड वैल्यू। ओके, एंड यहाँ पे एक एरर आ रहा है, कांट बी यूज बिकॉज इट्स फाइनल। देखिए, कन्वर्टेड वैल्यू कांट बी यूज एज अ सेटर बिकॉज इट्स फाइनल। हमने इसको फाइनल दे दिया तो हम इसे बदल नहीं सकते, इसलिए मैं यहाँ से फाइनल हटा देता हूँ। एंड फिर यहाँ पे एरर आ जाएंगे, तो हम इन एरर से बचने के लिए क्या करते हैं कि इसे इस क्लास में ला लेते हैं। एंड फिर हमें विजेट हटाना पड़ेगा। ओके, तो देखिए, हमने सेट स्टेट में क्या किया है, सेट स्टेट एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि ऐप के यूआई को अपडेट करेगा। जैसे ये रन होगा वो ऐप के यूआई को अपडेट करेगा, यानी कि वो इंटू 80 करेगा। फिर हम कन्वर्टेड वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करेंगे एंड फिर वो अपडेट करेगा, तो ये इंटू 80 होके आ जाएगा। अब यहाँ पे एरर आ रहा है कि वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग कांट बी असाइन्ड टू वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। तो अब हमें करना पड़ेगा सबसे पहले इसे इंट में कन्वर्ट। एंड उसे कैसे करते हैं हम कन्वर्ट? इंट डॉट पार्स से। ओके, तो ये यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अब एक चेंज जो हमें करना पड़ेगा, जब तक हमने नहीं सोचा था, कि अगर वैल्यू आती है पॉइंट में तो वहाँ पे इंट काम नहीं करेगा, क्योंकि इंट सिर्फ डबल पे ही काम करता है। तो अब हमें इसे डबल में चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया है। एंड और एक चेंज की यहाँ पे, जो हम सबसे पहले यहाँ पे डाल देते हैं कन्वर्ट। तो जैसे ये प्रेस होगा तो कन्वर्ट फंक्शन रन हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो था, हमें इसमें डालनी पड़ेगी वैल्यू डॉलर, एंड फिर हम डालेंगे कन्वर्टेड वैल्यू। एंड यहाँ से भी हमें कॉन्स्ट हटाना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू बदल सकते हैं बार बार। ओके, तो देखिए, ये हमारा कोड बन चुका है। एक बार हम करके देखते हैं इसे रीस्टार्ट। यहाँ पे आपको एरर भी आएगा कि जब आप रीलोड करते हो तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने सेट स्टेट डाला है। हमें इसे रीलोड करना पड़ेगा। जब भी आप स्टेट के साथ कुछ चेंज करते हो तो आपको उसे हमेशा हॉट रीस्टार्ट करना पड़ता है। हम करते हैं इसे रीस्टार्ट। एंड अब मैं यहाँ पर डालता हूँ वैल्यू। देखिए, ये डबल बन गया है। अब हम करते हैं 10 एंड मैं कन्वर्ट पे दबाता हूँ तो देखिए 800 यहाँ पे लिख के आ गया। तो कुछ इस तरह से हो गया है। लेकिन अभी भी हमें कुछ चेंजेस करने हैं। आपको एक प्रॉब्लम दिखेगी कि यहाँ पे स्ट्रिंग्स आ रही है, लेटर्स आ रहे हैं। एंड ऑब्वियसली हमें लेटर्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नंबर्स ही चाहिए हो गए। तो अब हमें कीबोर्ड की टाइप बदलनी पड़ेगी। एंड उसे कैसे बदलता है? एक प्रॉपर्टी होती है कीबोर्ड टाइप। एंड उसके लिए हमें विजेट यूज़ करना पड़ेगा टेक्स्ट इनपुट टाइप। टेक्स्ट इनपुट
टाइप डॉट। तो देखिए डेट टाइम हम यूज़ करें, जो आप डेट डालना चाहते हो, ईमेल एड्रेस, मल्टीलाइन, नेम, नन, नंबर। तो हम यूज़ करने वाले हैं नंबर का, जिसकी वजह से हम यहाँ पे सिर्फ नंबर ही डाल पाए। एंड हम करते हैं इसे रिस्टार्ट। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम सिर्फ नंबर्स डाल पाए। अगर मैं करता हूँ 20.5 एंड हम करते हैं कन्वर्ट, तो देखिए 1640। एंड एक सेकेंड, हमने एक गलती कर दी कि हमने यहाँ पे डॉलर्स डाला है, वो होना चाहिए रुपीज़। तो हम कर रहे थे रुपीज़। ओके, अब बराबर हो गया। एंड और एक जो हम कर सकते हैं कि टेक्स्ट फील्ड के आगे हम एक आइकॉन लगा सकते हैं, तो हम वो देखते हैं। ये देखिए, ये हमारी टेक्स्ट फील्ड है, इसमें हम देखते हैं पहले कि प्रॉपर्टी है कि नहीं। फोकस नॉट अंडर कंट्रोल। तो देखिए यहाँ पे तो हमें कोई प्रॉपर्टी दिखी नहीं, तो अब हम इसमें प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा इस इनपुट डेकोरेशन का, जिसमें हम क्या करते हैं, इस डेकोरेट करते हैं। एंड उसमें एक प्रॉपर्टी होती है आइकॉन की, तो इसमें हम लगाने वाले एक आइकॉन। तो अब हम सीखेंगे कि हम फ्लटर में आइकॉन कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए पहले यूज़ होता है आइकॉन विजेट। देखिए हमने किया आइकॉन विजेट। फिर हमें कौन सा आइकॉन चाहिए, उसके लिए आपको करना पड़ेगा आइकन्स डॉट। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अलग अलग आ जाएगा आइकॉन्स, एंड आप एक एक नीचे करके देख सकते हैं कि वो कौन सा आइकॉन्स है। वहाँ पे एक बार वो लोड हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं, जैसे कि ABC वाला कुछ इस तरह दिखता है, ABC आउटलाइन दिखेगा। हमें देखना है डॉलर का, तो हम सर्च करके देखते हैं कि कोई डॉलर है क्या। नहीं, डॉलर हमें नहीं दिखा। फिर हमें मनी सर्च करना पड़ेगा। तो देखिए मनी का कुछ इस तरह से आ रहा है। एंड हम थोड़ा सा नीचे देखते हैं डॉलर। तो देखिए हमें डॉलर मिल गया है, उसके लिए है अटैच मनी, हम वो यूज़ करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक डॉलर का सिंबल आ गया है। इस तरह से यूज़र समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक डॉलर यूज़ करना है। फिर आप इसका कलर भी बदल सकते हो, अलग अलग चीज़ें आप कर सकते हो, साइज़ बदल सकते हो। हम करते हैं कलर्स डॉट ग्रीन, एंड थोड़ा सा हम कर देते हैं उसे डार्क। ओके, एंड हम फिर उसके बदलते हैं साइज़ हम करते हैं 24। ओके, तो अब ये पहले से अच्छा दिख रहा है। एंड इसी के साथ हमारा करेंसी कन्वर्टर ऐप बन चुका है, जिसमें कि हम यहाँ पे जो भी डॉलर में डालते हैं वो यहाँ पे रुपीज़ में कन्वर्ट होके सिंपली आ जाता है। तो अब हमने ऐप का UI एंड लॉजिक बना लिया है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हम इस ऐप को APK में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर विंडोज़ एप्लीकेशन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि अगर अभी आप, एक तो आप इसे एमुलेटर में यूज़ करोगे या आपके मोबाइल में यूज़ करोगे, अगर आप VS कोड आपका बंद करते हो एंड फिर अगर आप बाहर आके देखोगे सब बंद करने के बाद अगर आप उस ऐप को वापस से खोलते हो, तो आपको एक चेंज दिखेगा कि ये ऐप कुछ इस तरह से नहीं दिखेगा। ऐप कैसे दिखेगा, जब आपने VS कोड पिछली बार बंद किया था तब जिस हालत में वो ऐप था आपको वैसे दिखेगा। एक बार आप ट्राई करके देख सकते हो। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसका हम APK कैसे कन्वर्ट करते हैं, ताकि आप इसे किसी से शेयर भी कर सकते हो या फिर आप इसे प्ले स्टोर पर भी डाल सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू।